ये मेंटल है, ठीक है ना। और ये जो भाग है 6400 किलोमीटर की गहराई तक, ठीक है, ये 100 से लेके 2900 तक, और ये 2900 से लेकर लगभग 6400 तक ये कोर भाग है, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये तीन भाग है पृथ्वी में, ठीक। और पृथ्वी जो है उसका जो सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है, ये लगभग 34 से 100 किलोमीटर तक पाया जाता है। और ये जो सबसे ऊपरी भाग आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो भाग है वो संपूर्ण पृथ्वी के द्रव्यमान का केवल 0.2% है, ठीक है। 100 किलोमीटर की गहराई तक है और आयतन का 0.5% है, ठीक है। तो द्रव्यमान का ये जो ऊपरी भाग आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये द्रव्यमान का केवल 0.2%, ठीक है, तथा क्षेत्रफल का या आयतन का, ठीक, आयतन का केवल 0.5% भाग है। ये सबसे ऊपरी भाग है क्रस्ट या भूपर्वती, ठीक है ना। और ये भाग लगभग मैंने बता दिया कि 100 किलोमीटर तक है। अब दूसरी बात तो ये कि पृथ्वी की ऐसी संरचना कैसे ज्ञात होती है कि पृथ्वी की संरचना ऐसी है, तो इस विषय पर जो भूवैज्ञानिक हैं, ठीक है ना, उनमें मत एकता नहीं है, ठीक। फिर भी पृथ्वी के तापमान, दबाव, घनत्व और भूकंपी तरंगों के आधार पर ये माना जा सकता है कि पृथ्वी की संरचना कुछ ऐसे ही है ना। बहुत सारी जो घटनाएं हैं, ठीक, उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी की संरचना कुछ ऐसी ही है। इसको थोड़ा छोटा भाग मानिएगा, ठीक है ना, ठीक। तो ये है भूपर्वती, और मैंने बता दिया कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, घनत्व, है ना, आदि के आधार पर ये माना गया कि लगभग पृथ्वी की संरचना कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। उसमें से सबसे ऊंची वाली, सबसे जो ऊपरी सतह है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। जो सबसे ऊपरी सतह है वो केवल 0.5% है कुल पृथ्वी के आयतन का, और द्रव्यमान का केवल 2%, ठीक। दूसरी परत की बात करें मेंटल की हम, ठीक है ना, तो ये पृथ्वी के आयतन का 83.5% है, ठीक। ये जो भाग है ये कुल आयतन का 83.5% भाग है। तो अब देखिए 5% भाग 0.5, 83.5, तो आप इतना तो आप समझ गए होंगे कि 16% भाग ये है फिर आयतन का, ठीक है। 16% जो सबसे आंतरिक भाग है जिसे हम कोर कह रहे हैं, ठीक है, या केंद्र या कोर भाग जो है, ठीक है, ये केवल 16%। मेंटल टल जो है, ठीक है ना, ये जो है 83.5% इसका आयतन है, ठीक। अगर द्रव्यमान की बात करें तो जो ये जो मेंटल है ये कुल द्रव्यमान का 67.8% है, ठीक है। ये कुल द्रव्यमान का 67.8%, 0.2% सबसे ऊपरी भाग है, 67.8% ये हो गया, तो ये कुल 68। तो यहाँ जो द्रव्यमान बचा है केंद्रीय भाग में यह है 32% के आसपास, ठीक। तो सबसे ऊपरी भाग भूपर्वती, द्रव्यमान का 0.2%, आयतन का 0.5%। दूसरा जो भाग है जो 100 से 2900 किलोमीटर तक है, हम उसे मेंटल कह रहे हैं, जो द्रव्यमान का 67.8%, आयतन का 83.5% है। और जो केंद्र या कोर भाग है ये 2900 से 6400 किलोमीटर तक है, आयतन का 16% है और द्रव्यमान का 32% है। ये तो बात हो गई आयतन और द्रव्यमान की, ठीक है ना। इनके कुछ और विशेषताओं की बात करते हैं। तो सबसे ऊपरी भाग जो है वो भूपर्वती है, ठीक। और इसके दो भाग हम कह सकते हैं, स्याल और सीमा, ठीक है ना।
तो जो ये सियाल है SI और Al से बना है, सिलिकॉन और एल्यूमिना, और सीमा जो है वो SI और Na से बना है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसके दो भाग सियाल और सीमा है। ठीक है, सियाल और दूसरा सीमा। ठीक है, इनका ऐसे पढ़िएगा। ठीक है, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनिया, ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे आप, है ना। ब्लू प्रॉपर्टी का जो भाग है उसके दो और भाग हैं, एक में सियाल है और एक में सीमा है। अगर हम ब्लू प्रॉपर्टी की संरचना की बात करें, ऊपरी भाग की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा जो पदार्थ आपको मिलेगा, तत्व जो मिलेगा, ठीक है, वो ऑक्सीजन है जिसकी मात्रा 46.8% है। फिर सिलिकॉन है 27.7%। एल्यूमिनियम आपको मिलेगा यहाँ पर लगभग 8.1%। फिर लोहा है 5%। ठीक है, तो चार मुख्य पदार्थों की बात करें तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक, और आयरन। ठीक, तो ये जो है ऑक्सीजन, ये 46 से 47% के बीच में जो है, ठीक है, वो ऑक्सीजन है। 46.8% ऑक्सीजन है। लगभग 27% के आसपास एल्यूमिनियम, सिलिकॉन है, सॉरी, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ सुधार लीजिएगा, ये इसको ऊपर कर दीजिए। ठीक है, ये एल्यूमिनियम जो है 8.1% है, और 5% के आसपास जो है वो आयरन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि भू प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ O2 ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में 40.8%, सिलिकॉन 27% के आसपास, एल्यूमिनियम 8% के आसपास, और आयरन जो है वो 5% के आसपास है। अच्छा, अब ये प्रश्न आ जाता है आपको कि पृथ्वी के भूप्रकृति पर सबसे अधिक पदार्थ है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा या कैल्शियम, तो आंसर ऑक्सीजन होगा। लेकिन अगर ओवरऑल पृथ्वी की बात कर ली जाए, अर्थ ओवरऑल, तो आंसर जो होगा वो लोहा होगा। ये क्लियर रखिएगा, है ना। प्रश्न यहीं पर जो थोड़ा सा लूप वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना, वहीं से जो प्रश्न है वो गड़बड़ होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि लूप वाले मतलब जहां से थोड़ा सा ठीक, चलिए, तो ये हो गई भू प्रॉपर्टी की विशेषता। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम, जो मेंटल वाला भाग है। ठीक है, तो जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर तक है। ठीक, और द्रव्यमान आपको बता दिया 67.8%। ठीक है, फिर हमने आयतन पे भी चर्चा कर ली है, 83.5%। ठीक है, मुख्य रूप से ये जो भाग है, ठीक है, ये मैग्नीशियम, सिलिका तथा मैग्नीशियम से बना हुआ है। ठीक है, इसे सीमा परत भी कहते हैं। ठीक, तीसरा भाग जो है वो कोर भाग है। ठीक है ना, और कोर भाग जो है वो लगभग 16% आयतन है इसका। ठीक, और लगभग 6770 किलोमीटर, मतलब 6400 किलोमीटर तक हम इसको मान सकते हैं कि इसकी गहराई है। ठीक है, और ये जो भाग है वो निकेल और आयरन से बना हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो भाग है वो हो सकता है कि तरल अवस्था में भी हो, ठीक, या प्लास्टिक अवस्था में, ठीक है ना, द्रव या प्लास्टिक अवस्था में हो। जो केंद्रीय भाग है, ये जो इसकी बात कर रहे हैं, ये द्रव या प्लास्टिक अवस्था में भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये तीनों भाग हो गए। ठीक है ना,
आपका भूपर्पटी हो गया, ठीक है, दूसरा भाग आपका मेंटल हो गया, तीसरा भाग आपका कोर क्षेत्र हो गया। ठीक, अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, कुछ अन्य चर्चाएं इसी भाग पर, ठीक है। तो कुछ अन्य चीजें आप लिख लीजिए कि संपूर्ण अगर हम पृथ्वी की बात करें, है ना, तो उसमें विविध तत्वों की जो मात्रा है संपूर्ण पृथ्वी, ठीक, तो उसमें संपूर्ण पृथ्वी में हम बात करें पृथ्वी में, तो सबसे अधिक जो है वो आयरन है, लगभग 35%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक, कि आयरन आप ध्यान रखें, ये लगभग 35% है। सिलिकॉन जो है वो 30% के आसपास है, ठीक, ऑक्सीजन जो है वो 30% के आसपास है। सिलिकॉन जो है वो 15% लिख लीजिए। मैग्नीशियम जो है वो 13% है, ठीक। तो ऑक्सीजन जो है वो लगभग 30% है, ठीक। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है, ठीक है, वो सिलिकॉन 15%, और उसके बाद है मैग्नीशियम लगभग 13%, ठीक। उसके बाद निकिल है 2.4%, सल्फर है 1.9%, कैल्शियम 1.1% और एल्यूमिनियम 1.1%, ठीक। ये हम बात कर रहे हैं ओवरऑल पृथ्वी के अंदर, है ना। फिर अगर हम पृथ्वी के नीचे लगभग 32 मीटर जाते हैं, तब तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है ना। पृथ्वी के अंदर लगभग 32 किलोमीटर जाने पर तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि होती है, ये ध्यान रखेगा, ठीक। पृथ्वी के अंदर अगर हम लगभग 32 किलोमीटर जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि होती है, ठीक। फिर सबसे पहले पाइथागोरस, आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय भी है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है ना, पाइथागोरस जी, उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है, जबकि सर आइजैक न्यूटन, जो लगभग बचपन में आपके जैसे ही थे, ठीक है, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी नारंगी है ना। तो पाइथागोरस जी को याद रखिएगा, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी जो है वो गोल है। न्यूटन साहब ने बताया पृथ्वी नारंगी के समान है। और एक और नाम है जेम्स जीन, जिन्होंने बताया पृथ्वी नाशपाती के जैसे है, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, ठीक। पाइथागोरस को जानते होंगे, कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम था, ठीक है, कि अगर कोई भुजा किसी आधार से सीधी लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये जो कर्ण है ना, ए बी और सी, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। यही वाले पाइथागोरस जी ने बताया कि पृथ्वी गोल है, ठीक। न्यूटन साहब ने बताया नारंगी के जैसे है, ठीक है। एक भाई साहब ने बता दिया कि पृथ्वी जो है जेम्स जी ने नाशपाती के जैसे है, ठीक, ठीक। फिर अगला एक और चीज वहीं लिख लीजिए, खनिजों की कठोरता। तो सबसे अधिक कठोर जो पदार्थ है, ठीक है, वो हीरा है, इसकी कठोरता 10 मानी गई है ना। फिर कोरंडम है 9, टोपाज है 8, क्वार्टजाइट जो है वो 7 और आर्थोप्लेट जो है वो 6। तो हीरा, कोरंडम और टोपाज 10, 9, 8 ये सबसे अधिक कठोर हैं, ठीक। अब आपको 30 सेकंड का समय है या 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए। मैं चल